पॉइंट टू पॉइंट शो के साथ मैं हूँ इस वक्त सैयद अली रिजवी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है UC4 के पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन अनवार अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक खैरियत, ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। आप ये बताना चाहेंगे सियासत में आने की वजह क्या थी? सियासत में आने की कोई वजह नहीं थी। हम तो 20-25 साल के थे, नौकरी करते थे, मगर क्योंकि कराची का आवाम जो था ना, यहाँ पे एहसास महरूमी का शिकार था ये, और हम लोगों के पास ना हमें तालीम के दरवाजे और ना नौकरी, किसी हर चीज़ के दरवाज़ा हमारे लिए बंद थे ये। तो हम लोग इसमें सियासत में इसलिए आए कि हमें ये सब चीज़ों के हमें दरवाज़ा खोला जाए। मगर कुछ अरसे के बाद जो हमने देखा और जो आप भी देख रहे हो कराची के हालात और सिंध के हालात, इसमें बहुत सी वजूहत हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस उम्र में भी हम लोग आ गए। अब तो हमारा पास बहुत अच्छी उम्र, ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन ये जो पाक सरजमीन पार्टी बनी तो इसने जो है ना उस एहसास महरूमी को दम तोड़ दिया उसने ये, और हमारे अंदर जो एक उम्मीद ख़त्म हो गई थी, दोबारा से हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। ये पाक सरजमीन के प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ मैं ये, हालांकि मुझे इससे पहले भी अपनी बहुत सी पिछली दफ़ा मुझे बहुत दफ़ा MPA का, काउंसलर का, चेयरमैन का बहुत मुझे ऑफ़र हुई, और जहाँ पर ये होता था कि जिसको टिकट मिल जाए तो वो जो है समझ लें जीत जाता था, मगर मैंने कभी भी नहीं लिया। मगर आवाम की मैं खिदमत हमेशा करता रहूँगा, किसी भी उससे ये, क्योंकि आवाम की खिदमत करना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नॉमिनेट हो या आप सरकारी मुलाजिम हो या कोई आपके पास ओहदा होना चाहिए। विदाउट ओहदा भी जो नहीं है आप लोगों की खिदमत कर सकते हो, और हमने बहुत खिदमत की, इसी तरह हम बचाने जाते हैं। अब ये देखिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये खूबी है ये कि उन्होंने मुझे जो है नॉमिनेट किया है पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से चेयरमैन, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनको मना नहीं कर पाया, और उनके एक मरकज़ी रहनुमा है इमरान एजाज भाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और मैं उनको मना नहीं कर पाया, और फौरी तौर से मैंने उनको हामी भर ली, और मैं इस नामजद उम्मीदवार हो गया चेयरमैन के लिए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लोग क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM से जो वक्त कर रहे हैं काम, तो इनसे बहुत जो नहीं है नादा है, इनसे नाउम्मीद अब नहीं है उनसे ये, क्योंकि कराची की हालात देख रहे हैं आप, अस्पतालों के हालात देख रहे हैं, पानी का मसला, गटर का मसला, ये सारे जो एक नेचुरल मसला है, एक आम आदमी का मसला है, ये लोगों को बहुत स्ट्रोक कर रहा है, लोग इससे बदजन हो चुके हैं अभी ये। और अभी देखा होगा हाल ही में जो इंटीरियर सिंध के अंदर सक्कर है, नवाबशाह है, मीरपुर खास है, जितने भी शहर हैं ये, यहाँ पे बलदाती जो इंतखाबात में टोटली रिफ्यूज़ कर दिया गया है ये, ठीक है, टोटल इनको 2 सीटें मिली। तो अब अगर बलदाती इंतखाबात यहाँ पे कराची और हैदराबाद में हो जाते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो है पैगाम हर एक घर में पहुँच चुका है, और क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद नाज़िम सिटी रह चुके हैं, उनका बहुत तजर्बा है, वसी तजर्बा है इस काम के अंदर, जिसको दुनिया मानती है, पाकिस्तान की आवाम मानती है, सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं, और हम लोग आवाम भी मानते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें अगर इंतखाबात हो गए तो पाक सरजमीन का पार्टी का हर जिम्मेदार, हर चेयरमैन हो या काउंसलर हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और आवाम को सहूलत पहुँचाएगा। ठीक है, यही सिमिलर दावे तकरीबन तमाम तर सियासी जमातों के, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह होती है और कराची वालों के जहनों में भी है, आप सियासत में आए, एक छाप लग गई है सियासतदानों पे, अपने ज़रिए माश को और अपनी ज़ात को स्टेबल करने के लिए लोग सियासत में आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका ज़रिया माश पहले क्या था, अब क्या है, और आपकी इंटेंशन सिर्फ आवाम की खिदमत है, या इसमें आप समझते हैं कि नहीं, अगर मैं खिदमत कर रहा हूँ, अपना वक्त दे रहा हूँ, तो मेरा ज़रिया माश होना भी ज़रूरी है इस सतह पे? तो इसमें आपकी मतलब क्या थाट्स हैं? मेरा बैकग्राउंड है ना, मैं आप यहीं पर पैदा हुआ, मेरी उम्र तकरीबन 60-62 साल है, और आप ना यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड मालूम कर सकते हैं, मेरा कारोबार है मेरा ये, ठीक है, पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं मेरी ये, मैं इनको मेंटेन करके बेचता हूँ, और दूसरे भी छोटे मोटे काम है मेरे ये। तो काम एक अपनी अलग जगह पर है ये, और आवाम की फलाह बहबूद का, आवाम को काम करने का, उसके लिए आप वक्त निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ये। इसका हवाला मैं इस तरह से दूंगा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब है, चीबा साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सोशल वेलफेयर लोग हैं, जो नहीं अपने काम करते। तो हम लोग भी जो नहीं एक प्लेटफॉर्म से अपना काम कर रहे हैं, मगर यह है कि हमें एक सियासत का वो है, उसमें काम कर रहे हैं, तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया तो हमें इसमें और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जो आपका इलाका है UC4, अभी जैसे हम आ रहे थे तो हमें काफ़ी दुश्वारी महसूस हुई, हत्ता कि आपके ऑफिस के बाहर भी आप देख रहे हैं बारिशों की वजह से रोडों के हाल बहुत ख़राब है। मतलब मुझे महसूस हुआ जगह जगह गारबेज इंतहाई सतह पे ना। तो इस दौरान जितनी यहाँ पे सियासी जमातें हैं,
सबके दावे हैं कि हमने इनफरादी सतह पे भी बिना इख्तियारात होते हुए भी खदमात अंजाम दिए, चीज़ों को सफाई की तरफ लाने की, मेंटेन करने की। तो पीएसपी की इन दौरान क्या खदमात रही? 2.5 साल से पीएसपी का मैं जिम्मेदार सेक्टर का बल्दियाती इंचार्ज रह चुका हूँ और मैंने तकरीबन जो नहीं है हमारी RUC है, हमने तकरीबन हर जगह पे जो भी मसले मसाइल है अपने तय जो भी हुआ हमने वो काम किया ही है। और दूसरा मैं आप ये बता दूं कि दूसरी पार्टी को जो आपने बात की इस वक्त कि काम क्यों नहीं हुआ तो वाह, तो उसका मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नर सिंह थे इस्माइल साहब, ठीक है, PDI के, तो उनको तकरीबन 35 अरब रुपये मिले थे। तो उन्होंने नाली की सफाई के लिए वो नज़र नहीं आया आपको, जैसे अभी आप बताने के रास्ते में आया तो मुझे सब मिला ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी और इनके जो यहाँ पे इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं दोनों आदमी, ये इनके हर MP और MNS को तकरीबन 55 करोड़ रुपए फी आदमी को मिला अभी कोटे में अंदर, सिर्फ इसे रोड बनाने के लिए, अपना ये कचरा है ये सब को उठाने के लिए और पानी वानी के मसले को हल करने के लिए। तो ये पैसे जो इनको फंड्स मिल रहे हैं ये रेगुलर, और टोटल 10 साल के अंदर या 14 साल के अंदर ये 10,442 अरब रुपया जो मिला है इनको, ये 10,000, मैं 10,000 नहीं बोल रहा, 10 लाख नहीं बोल रहा। लेकिन ये रुख हो गया ना, ये तो तनकीद बराए तनकीद हो गया ना। नहीं, तनकीद नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, वो आपका हक है। नहीं, तनकीद नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको तवज्जो बताना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन ये पूछना चाह रहा हूँ, पीएसपी का अभी हालिया दिनों में जो बारिशें हुई, जो हम देख रहे हैं, मतलब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम भी जब यहाँ आए तो हमें दुश्वारी महसूस हुई, हत्ता कि आपके ऑफिस के बाहर की भी जो जगह है वहाँ पे गार्बेज और रोडों के हाल बहुत ख़राब है। तो इस हवाले से पीएसपी की जैसे हर सियासी जमात के अपने एक दावे हैं कि हमने बिना इख्तियार के इनफरादी सतह पे अपनी क़ुव्वत पे लोगों की खिदमत अंजाम दी, सफाई मुहिम करी। तो इस पर पीएसपी के इस इलाके में क्या खिदमत है, मैं वो थोड़ी सी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि उसके हवाले से ये है कि मेरे जो मरकज़ी रहनुमा है इमरान एजाज साहब जी, अभी मैं उनके साथ ये DMC सेंट्रल के MC साहब से मैंने मुलाकात किया, डायरेक्टर नासिर साहब हैं उनसे मैंने मुलाकात किया, पार के जो डायरेक्टर हैं डिप्टी डायरेक्टर आसिफ साहब से मैंने मुलाकात किया। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो है ये रोड का मसला है ना, ये जो ख़राब है ये हम आपको डंपर जो है इसका हम दे देंगे ताकि आप अपना ये रोड को हम सही करवा देंगे, मगर ये बारिश की वजह से हम ये अपना प्लान नहीं चला सकते। नंबर 1 ये रोड का मसला तो वो इसलिए कर रहे हैं, और ये जो पानी का मसला है, जो गटर का मसला है, ये अभी मैं करवा चुका हूँ, मगर दोबारा से अभी फिर पानी आ गया है। तो डिपार्टमेंट हमसे ताउन कर रहा है, ऐसा नहीं है ठीक है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, मगर डिपार्टमेंट अपने उससे हमारे साथ ताउन कर रहा है, काम हो रहे हैं। मगर क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही है, तो वो जो मसले मसाइल आपको नज़र आ रहा है, जो आवाम को नज़र आ रहा है ना, वो एक प्रॉपर चैनल पर उससे वक्त हो सकता है कि जब ये चीज़ें बारिश वगैरह का मसला रुक जाए और मौसम सही हो जाएगी। ठीक है, चलें दुआ गो है कि खुदा हम आपके नेक जो मकासद हैं उसमें आपको कामयाबी दे। आमीन। आप क्या विजन रखते हैं कि वोट जो है इलाकाई सतह पर, एक ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, लोग वोट इस बिना पे दें, और नौजवान नस्ल जो है बिलखुसूस नौजवान उनको अपनी राय एक पैगाम देना चाहेंगे, क्या देंगे वो अपने राय से आगाह करते हैं? बस सबको ये पैगाम दूंगा कि मुस्तफ़ा कमाल की खूबी को गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तजर्बाकार आदमी, वो काम कर चुके हैं कराची के लिए। हाँ, ये नए अवाम जो मसले मसाइल के लिए, तालीम के लिए, अस्पतालों के लिए जो बेरोज़गार इधर से उधर फिर रही है, आप और हम सब मिल के डॉल्फिन को निशान लगाएं, उनको एक दफ़ा मौका दें, और फिर आप देखिए, आप सिर्फ एक दिन मौका दें, 8 घंटे का मौका दें सिर्फ, ये आप उस दिन मेहनत कर लें, फिर आप आराम से 4 साल बैठिएगा, फिर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी जो नहीं रोड पे होगी और कराची के लिए काम करेगी और कराची की आवाम को सहूलत पहुँचाएगी। ये मेरा पैगाम नहीं है। डेट्स ऑल। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे UC4 के पाक सदरमीन पार्टी के उम्मीदवार चेयरमैन अनवार अहमद, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आलम जितने उम्मीदवार हैं इनके ख़यालात दुरुस्त रखे और इन्हें जो अच्छे उम्मीदवार हैं उन्हें कामयाबी दें। आप भी अगर इनके ख़यालात से मुतवक्किल हैं तो वोट दें, वोट ज़रूर दें। जिनके ख़यालात से भी आप मुतफ़क्के हैं उनको वोट लाजमी दें और कामयाब करें। वस्सलाम।